हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दिस इज अमित राज, नाउ यू वाचिंग एसबी इंग्लिश क्लास। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि शुड का प्रयोग कहाँ पे होता है। तो ग्रामेटिकल टर्म पे हम लोग सीखेंगे, ग्रामर के अनुसार जो है कैसे यूज किया जाता है, इस चीज़ों को हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ऐसे ट्रांसलेशन तो सबको आता होगा, लेकिन चलिए मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम शुड का प्रयोग करेंगे। अगर ऑप्शन हो शुड, मस्ट, वे और ought to या कैन में जो भी हो, तो उसमें से कैसे चूज करोगे कि शुड ही इसका आंसर होगा। आइए मैं आपको सिखा रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है यूज ऑफ शुड, और शुड का अर्थ होता है ना चाहिए। क्या होता है? ना चाहिए। दोस्तों देखिए, चाहिए के पहले यदि ना आ जाए ना तो समझ लेना कि वहां पे शुड का प्रयोग होगा। ठीक है, आइए ट्रांसलेशन समझाते हैं। पहले आइए ट्रांसलेशन सीख लीजिए, मात्र 1 मिनट टाइम दे, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, फिर आपको हम बताते हैं। किसी भी ट्रांसलेशन को बताने के लिए आप इस ट्रिक बनाने के लिए इस ट्रिक को आप फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिएगा, उसके बाद एक एक वर्ड को उठा के आप दाहिने साइड से रख दीजिएगा, वह ट्रांसलेशन बन के तैयार हो जाएगा, जैसे कि हलवा बन के तैयार हो जाता है। ठीक उसी तरह आइए यहाँ पे हमने बोला आपको दौड़ना चाहिए, आपको दौड़ना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सब्जेक्ट को शुरू में रखोगे, यानी कि इसका हो जाएगा यू। अब दाहिने साइड से देख रहे हैं ना चाहिए दिया है ना, तो इसका हम लोग लिख लेंगे शुड, यू शुड। और दौड़ना का हो जाएगा रन। कह रहा है कि हमें अंग्रेजी सीखना चाहिए, हमें अंग्रेजी सीखना चाहिए। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग कर देंगे? देखिएगा जरा ध्यान से, इसका हो जाएगा वी और इसका हो जाएगा शुड, है ना, चाहिए का शुड, और सीखना का हो जाएगा लर्न, और उसके बाद अंग्रेजी का हो जाएगा इंग्लिश। क्या हो जाएगा गाइस? इंग्लिश। तो है ना कमाल का चीज़। तो ऐसे हम बना लेंगे, लेकिन सवाल यहाँ पे यह है कि सर अगर ऑप्शन दे तो क्या डालेंगे? शुड डालेंगे, कैन डालेंगे, मैं डालेंगे, या फिर मस्ट डालेंगे? तो एक एक करके आइए मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये तो हो गया ट्रांसलेशन, जो बहुत ही आसान होता है, छोटा बच्चा भी चाहे तो बना सकता है। ठीक है, लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूँ तो आइए यहाँ पे सीखते हैं अब एक एक करके। देखिए रूल जो है, पहला रूल क्या कहता है? ठीक है, अब ग्रामर के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। देखिए आप ना कलम निकालिए, कलम कॉपी निकाल के बैठ जाइए। ठीक है, उसको नोट कीजिए। आप क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है, आप कोई वीडियो नहीं देख रहे हैं। अगर ये सोचिएगा कि हम वीडियो देख रहे हैं ना, मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। आप कलम कॉपी अभी निकालिए और निकाल के बैठ जाइए, और एक एक समझिए और एक एक लिखिए। ठीक है, सबसे पहले रूल कहता है, देखिए आप पढ़िएगा ना तो शुड का प्रयोग बताया जाएगा। पहला रूल कि एडवाइस के लिए किया था। किसके लिए गाइस? एडवाइस के लिए। यानी एडवाइस किसी को देना हो ना, जिसको हम लोग बोलते हैं सलाह, तो सलाह किसी को देना हो या फिर लेना हो, तो समझिए कि वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे गाइस? तो शुड का प्रयोग करेंगे। लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं बताने वाला हूँ, मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट दूंगा और बन जाएगा। देखिएगा ध्यान से, वैसा काम जो सबको करना चाहिए, वैसा काम जो सबको करना चाहिए, समझिएगा कि उसमें शुड का प्रयोग होगा। जैसे सेंटेंस पहले क्या कह रहा है, देखिएगा हमने बोला यहाँ पे यू डैश हेल्प द पुअर, यू डैश हेल्प द पुअर। अब बताइए, आपने तो कैन पढ़ लिया है, मैं भी पढ़ लिया है, और यहाँ पे शुड आ गया आपका। लीजिए अब कह रहा है कि यू डैश हेल्प द पुअर। अब इधर पढ़िए तो कह रहा है कि हेल्प का मतलब होता है मदद करना, और यहाँ पे द पुअर का अर्थ होता है गरीब लोग। अब गरीब लोगों को मदद कर सकते हैं कि करना चाहिए। कैन का तो प्रयोग में हमने बताया था कि जहाँ पे कैपेसिटी, एबिलिटी और पावर का बोध हो। तो बताइए हेल्प करने के लिए हमें पावर की क्या ज़रूरत है? हमें तो पावर की ज़रूरत है नहीं, हमें तो वहाँ पे कोई कैपेसिटी की ज़रूरत है नहीं। मारामारी तो करना नहीं ना है, गारा गारे मुँह फोड़ा फोड़ी में हम करते हैं। यहाँ पर लिखा कि यू डैश हेल्प द पुअर, कहता है आपको गरीबों की मदद। अब क्या आपको गरीबों की मदद कर सकते हैं, या आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए? विच इज सुटेबल ऑप्शन इन दिस, इसमें सुटेबल कौन सा ऑप्शन है? तो शुड हमको लग रहा है, क्योंकि देखो गरीबों की जो मदद है वो सबको करना चाहिए। तो यहाँ पे आंख बंद करके आप शुड का प्रयोग कर देना, इसमें क्या हो जाएगा? शुड। दूसरा हमने बोला कि वी डैश, है ना जी, टेल द ट्रूथ
टेल द ट्रूथ। हमने बोला कि हमें सच बोलना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए। देखिए हमें सच बोलना चाहिए। अब देखो हम सच बोल सकते हैं, एक गधा यहाँ पे हमें सच बोलना चाहिए जो सेंटेंस है ना। अब देखिए जो यहाँ पे करा बोलना, यहाँ पे करा ट्रूथ, यानी सच बोलना। तो सच बोलना एक ऐसा काम जो है जो सबको करना चाहिए। सिर्फ मुझे सत्य नहीं बोलना चाहिए, आपको भी सत्य बोलना चाहिए, सबको सत्य बोलना चाहिए। बात समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे जो है हम किसका प्रयोग कर देंगे गाइज, तो शुड का। ऑप्शन मान ना लीजिए, इसमें अगर कैन हो, ठीक है, मे हो, ठीक है, और यहाँ पे शुड हो, तो क्या हो जाएगा, हमारा शुड हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल आप चाहो तो ले सकते हो। जैसे हमने बोला कि यू डैश, क्या लिखा बाबू, यू डैश। अब इसमें कह रहा है कि सर्व, यू डैश सर्व, ठीक है ना जी। हमने बोला यू डैश सर्व योर मास्टर, योर मास्टर, है ना, ऑनेस्टली। लो ऑनेस्टली हो गया। लो कह रहा है कि तुम्हें, ठीक है, सर्व माने क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, योर मास्टर माने अपने मालिक को। ऑनेस्टली मतलब होता है ईमानदारी से। कह रहा है कि तुम्हें ईमानदारी से अपने मालिक को सेवा करनी चाहिए। तो ये बताइए कि आप ही को अपने मालिक को ईमानदारी से सेवा करनी चाहिए, मुझे भी तो ईमानदारी से करनी चाहिए। मान लीजिए कि मेरा कोई मालिक है या कोई मेरा बॉस है, समझ लीजिए, तो जो भी काम हमें देगा हमें ईमानदारी से करनी चाहिए, उसका सेवा हमें ईमानदारी से करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा काम है जो सबको करना चाहिए। दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। एक बात समझ में आई, शुड का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहाँ पे लगे कि यह काम सबके लिए होता है। जैसे हमने बोल दिया कि तुम्हें अपने माता पिता का सेवा करनी चाहिए, तो देखिए मुझे ही नहीं करनी चाहिए, वो आपको भी करनी चाहिए। अब ऐसा थोड़ी बोलते हैं हम लोग कि तुम अपने माता पिता का सेवा कर सकते हो, इसमें डाउट भी है क्या, डाउट तो नहीं है ना। या मैं अपने माता पिता का सेवा कर सकता हूँ, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। हमें अपने माता पिता का सेवा करनी चाहिए, हमें ही नहीं पूरे लोगों को करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे निकम्मे हैं जो नहीं करते हैं, वो अलग सी बात है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपने मम्मी पापा का सेवा करना चाहिए, क्योंकि मम्मी पापा जो होता है ना, उनसे बढ़िया, ठीक है, सोचने वाला आपके प्रति जो है कोई नहीं होता है, इसीलिए सेवा करनी चाहिए। मम्मी पापा हो गए, गुरु जी हो गए, सब लोग बहुत अच्छे होते हैं। आगे देखिए, तो ये तो हो गया हमारा पहला रूल। दूसरा रूल क्या कहता है, थोड़ा इसको आप समझिएगा। जैसे कहीं भी अगर आपको ना ये लिस्ट दिख जाए तो इसके तुरंत बाद कोई भी यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ भी रहे, कुछ नहीं देखना है, इसके तुरंत बाद शुड का प्रयोग कर देना। गाइज ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका रूल्स हो गया। कहीं भी अगर लिस्ट दिखे ना, लिस्ट चाहे लिस्ट जो भी है पढ़ लेना, तो इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट कोई भी हो, तुरंत बाद आपको क्या करना है, शुड का प्रयोग करना है। जैसे आप बोलते हो ना कि यार जल्दी जाओ वरना बस छूट जाएगी, ठीक है, अच्छा से पढ़ो कहीं तुम फेल ना हो जाओ, ठीक है, जल्दी आओ या जल्दी करो कहीं ट्रेन ना छूट जाए। तो यहाँ पर जो हम शुड से बनाएंगे, जैसे मान लो हमने बोला वर्क हार्ड, हमने क्या बोला, वर्क हार्ड यानी कठिन मेहनत करो, हमने बोला वर्क हार्ड, ठीक है। अब कहता है मैं लिस्ट यू डैश फेल, कहीं तुम फेल ना हो जाओ। कह रहा है कि देखिए वर्क हार्ड माने कह रहा है काम क्या करो, कठिन करो, यानी कठिन काम करो। अब इसका अर्थ देखिए क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो, कहीं देखिए, तो यहाँ पे मैंने बताया कि लिस्ट का अर्थ जो होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, ठीक है। जैसे आप सुना होंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मर जाए, तुम सावधानी से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ, है ना जी। मन से पढ़ो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में फेल हो जाओ। जैसे यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा है कि वर्क ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो देखो यहाँ पे लिस्ट आ गया ना बाबू, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। इसका हिंदी होगा कि वर्क हार्ड यानी कि कठिन काम करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, ठीक है। अगला लिखा हूं मैं कि हरी अप, कह रहा है कि जल्दी करो, लिस्ट कहीं ऐसा ना हो कि यू डैश मिस द ट्रेन, कह रहा है कि जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ट्रेन को मिस कर दो यानी ट्रेन छूट जाए। तो यहाँ पर भी किसका प्रयोग होगा, शुड का। तीसरा एग्जाम्पल ये समझ लीजिए, जैसे हम लोग बोलते हैं किसी को कि सावधानी पूर्वक चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, है ना। तो लिखेंगे वॉक केयरफुली, लिस्ट यू शुड फॉल
कहीं तुम ऐसा ना हो कि गिर जाओ। तो देखिए कुछ नहीं देखना, बस सिंपल सा देखना है। अगर कहीं भी ये वर्ड अगर आपको दिख जाए लेस्ट, तो उसके बाद आप शुड का प्रयोग करोगे। देखो जैसे कि यहाँ पे मैंने किया, फिर यहाँ पे है तो फिर मैंने यहाँ पे किया। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और देखिए एग्जाम में ना सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और एक चीज़ मज़े की बात बता रहा हूँ कि कहीं भी अगर लिस्ट आपको दिख जाए ना, तो समझिए कि उसके बाद आने वाला सेंटेंस होगा वो निगेटिव नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए, क्योंकि इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑलरेडी निगेटिव है, तो इसमें दोबारा हम लोग नोट का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे हमने बोला कि डॉक्टर को बुलाओ, तो हमने बोला कॉल द डॉक्टर, कॉल द डॉक्टर। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी दादी मर जाए, है ना जी, तो लिखा है कॉल द डॉक्टर, भगवान ना करे मरे, ऐसे मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ। ठीक है, कॉल द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ, लिस्ट यू डैश, है ना जी, डाई योर मदर, योर ग्रैंड मदर ले लो, ग्रैंड मदर। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी दादी मर जाए, तो देखिए करेक्ट कॉल द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ, लिस्ट यू डैश डाई योर ग्रैंड मदर। कहीं ऐसा हो तुम्हारी दादी मर जाए। तो बाबू देखो यहाँ पे अगर हम नोट का अगर हम प्रयोग कर देंगे तो वह बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों गलत होगा भाई? क्योंकि जो यहाँ पे जब हम लिस्ट का प्रयोग करेंगे ये ऑलरेडी निगेटिव है, तो इसलिए इस सेंटेंस में नोट का प्रयोग नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। आइए एक और हम लोग देखते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ, ये भी सुनिएगा। देखिए लेस पॉसिबिलिटी को मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है जी। शुड का जो अगला जो प्रयोग है वो लेस पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी यहाँ पे ऐसे होगा। लेस पॉसिबिलिटी को भी दर्शाने के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। लेस का मतलब होता है कम और पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। तो ध्यान सुनिएगा, तो जहाँ लेस पॉसिबिलिटी होगा, जहाँ पे बहुत ही कम संभावना होगा ना, तो वहाँ भी हम शुड का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी ने आपको कॉल किया, मान लीजिए आपका दोस्त ने कॉल किया और बोला कि यार मुझे 500 रुपये चाहिए, तो आप बोलेंगे कब चाहिए? तो यार 20 रोज़ बाद चाहिए, ठीक है। बोला कि ठीक है, मतलब 20 रोज़ बाद जो है, मान लीजिए अगर कोई दीपावली बोला है कि दीपावली के दिन चाहिए या छठ के दिन चाहिए, कोई भी डे हो, अगर घर पे आप नहीं हैं तो आप अपने पापा या मम्मी से बोल के जाएंगे पापा यदि वह आए तो उसे पैसा दे देना, यदि वह आए तो यदि की संभावना बिल्कुल यदि कम लग रहा है ना, यदि आपको लग रहा है कि यार नहीं आ सकता, मतलब ज़्यादा ना आने के चांसेस हो, 10-15% यदि संभावना हो कि आ सकता है, तो वहाँ पे गाइस शुड का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने बोला यदि वह आए तो इसका लिखेंगे इफ़ ही शुड कम, इफ़ ही शुड कम, यदि वह आए तो मैं उसे पैसा दूंगा, तो बोलेंगे आई विल गिव मनी, आई विल गिव मनी। अब देखिए कह रहा है कि यदि, इसका हिंदी हो जाएगा यदि वह आए तो, यदि वह आए तो, है ना जी, या यदि वह आता है तो मैं उसे पैसा दूंगा, मैं उसे पैसा दूंगा। तो जहाँ पे लेस पॉसिबिलिटी हो ना, जैसे यहाँ पे देखिए इफ़ है और इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो इसके बाद आप शुड का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप शुड का प्रयोग कर दोगे यदि मॉडल में आता है तो। जैसे मान लीजिए अगला सेंटेंस है कि यदि वह बुलाए तो, है ना जी, यदि वह बुलाए तो, या यदि तुम बुलाते हो तो लिखेंगे इफ़ यू डैश कॉल, ठीक है, आई विल कॉल, आई विल कम। कह रहा है कि यदि तुम बुलाओ तो मैं आऊँगा, यदि तुम बुलाओ तो मैं आऊँगा। तो ऐसा सुनो, यदि आपको लगे कि उसकी बुलाने की चांसेस जो बिल्कुल कम है, मतलब उसकी बिल्कुल लेस पॉसिबिलिटी है, कम संभावना है, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ़ यू शुड कॉल, यदि तुम बुलाओ तो, यानी इसका मतलब है कि यदि तुम कॉल करो तो, यदि तुम बुलाओ तो, आई विल कम, मैं आऊँगा। तो गाइस यहाँ पे आपने क्या सीखा कि यदि लेस पॉसिबिलिटी, यदि आपको लग रहा है यानी कम संभावना लग रहा है, तो एट दैट टाइम यू कैन यूज शुड, ठीक है, आफ्टर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत, सॉरी यहाँ पे गाइस शुड होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम शुड का प्रयोग कर देंगे। दोस्तों आपने देख लिया पूरा शुड का प्रयोग। अब आगे मैं फिर आपको पढ़ाता रहूँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो देखा। थैंक यू सो मच सो मच सो मच सो मच। और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ 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 शेयर कर दीजिए। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए,
यदि अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि हाँ इससे कुछ सीखा जा सकता है, कोई भी, देखिए मैं ज़्यादा तेज तराक बच्चों को कम पढ़ाता हूँ, जो बिल्कुल लो बच्चे हैं मैं उनको ज़्यादा पढ़ाता हूँ, ठीक है। यदि समझ में आ रहा हो वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा पूरा वीडियो देखा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।